हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज हम लोग बात करते हैं स्थापना, कलश स्थापना। हम लोग नवरात्रि में 9 दिन कैसे कैसे पूजा करेंगे, इसका प्रोसेस थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात और वीडियोस आएंगी, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जान लीजिए कि हम लोग को करना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जो सबसे पहले दिन होगा, हम लोग स्थापना करने के लिए बहुत लोग अपने घर में कलश स्थापना करते होंगे, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी है कि कलश स्थापना करना चाहिए। इसमें कोई बहुत प्रोसेस नहीं होता है। आपको कलश स्थापना ज़रूर करना चाहिए, माता का आह्वान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जाप मंत्र, और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। ठीक है, स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, जो कुछ भी, आप हाउसवाइफ होती हैं तो पूजा तो करती हैं, लेकिन आप वर्किंग और जॉब के साथ भी आप पूजा में थोड़ा समय ज़रूर निकाल के पूजा करिए। ठीक है, तो हम इसीलिए बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़े रिचुअल्स हैं जिनको कि फॉलो करके हम लोग स्थापना, पूजन, माता का विसर्जन सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है स्थापना, कैसे करना है कलश स्थापना, एक घट स्थापना हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, सुबह सुबह जब नवरात्रि का पहला दिन हो, आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और उठ करके नहा करके साफ वस्त्र पहनने के बाद माता का पूजन करो, अपना पूरा मंदिर साफ करो। ठीक है, आप जहाँ पे भी रखते हो पूरे मंदिर को लाल कपड़े से, लाल जो भी आपके पास डेकोरेशन आइटम हो उसको, माता जी का दरबार सजाओ। ठीक है, माता रानी का दरबार बहुत अच्छे से सजाओ। ठीक, और हाँ, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, माता जी के साथ साथ आप शिव जी का पूजा भी ज़रूर करना है, क्योंकि शिव जी की पूजा करने से माता जी को शक्ति मिलता है। इसलिए नवरात्रि में शिव जी का पूजा भी उतने ही हम लोग को भाव से करना चाहिए। उतने जितना हम नवरात्रि में माता जी का पूजा करते हैं, तो हम लोग को शिव जी का भी पूजा करना चाहिए उतना ही। ठीक है, माता रानी का खूब अच्छे से दरबार सजाओ, माता रानी को खूब अच्छे से सजाओ। ठीक है, खूब पूजा करो। अब हम लोग बताते हैं घट स्थापना करना कैसे है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो। ठीक है, जब पूजा पे स्टार्ट करोगे तो एक साफ चौकी लेना। ठीक है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके, और माता रानी का मूर्ति हो या फोटो हो, जो कुछ भी हो, उसको रख देना। ठीक है, उसके बाद माता जी को सजाना होगा। फिर कलश स्थापना करने के लिए आप वापस से चावल का ना, आप अष्टदल कमल बनाना। ठीक है, अष्टदल कमल बनाने के बाद, ये सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो डाल दूंगी, लेकिन अष्टदल कमल आप बनाना। ठीक है, चावल से वो बनता है अष्टदल कमल। ठीक है, बनाने के बाद बीच में आप माता जी का कलश रखना, जिसमें कि गंगा जल, सुपारी, सिक्का और हल्दी का गांठ, ठीक है, ये डाल देना। और फिर ऊपर से नारियल रख के, आम के पत्ते को आप जैसे लगाते हो वैसे लगा के, और नारियल पे आप एक सिक्का चिपका सकते हो, धागा मौली जो होता है, मौली बांधना, और उस पर सिक्का लगा देना। ठीक है, और कलश में स्वास्तिक ज़रूर बना देना। ठीक है, और फिर आप स्थापना करके अब उसमें माता जी का हम आवाहन करेंगे। ठीक है, तो माता जी का, और उसको लाल चुन्नी से आप उठा सकते हो, उसमें डेली आप सिंदूर का टीका लगाओगे, फिर वो माता जी को आप मान लोगे, उसमें डेली सिंदूर का टीका लगाना है। ठीक है, और नेक्स्ट अब करते हैं माता रानी का आवाहन कैसे करेंगे। माता रानी का आवाहन, लाल चुन्नी चढ़ाएं, फूल, रोली, चावल अर्पण करें। ठीक है, फिर दीपक जलाएं, अगरबत्ती, लोबान, ये सब जलाना है, जितना हो सके उतना। घर में धुआं हो, घर में बहुत पॉजिटिविटी आता है। ठीक है, लोबान, गोकुल आप खूब जलाना 9 दिन तक, सुबह शाम दोनों समय। फिर माता, और फिर ऐसे दिल से अपने प्रार्थना करना है। जिसको कुछ नहीं आता, जिसको आवाहन पूजन करना आता है वो तो कर लेगा, और जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो स्टूडेंट है, जो भी माता रानी का पूजा करता है या स्टार्टिंग कर रहा है, उसके लिए माँ दुर्गा मेरे घर में आकर विराजमान हो। ठीक है, ऐसे करके आप आह्वान के लिए माता रानी का प्रार्थना करेंगे। फिर अब हम 9 दिन का डेली पूजा का विधि क्या होगा ये अब हम बताते हैं। ठीक है, हर दिन माता को फूल और भोग चढ़ाएं। ठीक है, हर दिन माता रानी को जिसके पास अड़हुल का फूल मिल जाए बहुत ही अच्छा है। और एक और फूल आता है जिसका नाम है, हरे रंग का पत्ता वाला होता है, जिसके ऊपर रेड रेड दोना मड़ुआ जिसको कि बोलते हैं। ठीक है, वो वाला जो फूल होता है वो भी माता जी को बहुत प्यारा है। अगर आपको वो मिलता है, उसका माला भी मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर आपके घर में वो आप उगाओ, और उसका आप प्रॉपर घर पे माला बना करके फिर माता रानी को चढ़ाओ। 9 दिन में माता जी को अलग अलग भोग लगता है, 9 माता का अलग अलग भोग होता है, उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, आप देख लेना। फिर दीपक जलाएं, 9 दिन पे माता जी को अलग अलग भोग लगाएं, दीपक जलाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और फिर आरती
आप सुबह शाम आरती तो करोगे ही, बाद लास्ट में सबसे आरती करना, ठीक है। और उसके बाद भोग में खीर, हलवा, फ्रूट्स या सिंपल कोई भी प्रसाद, जो के स्टूडेंट है जो नहीं कर सकता है उसके लिए। बाकी जो कर सकते हैं वो 9 दिन में माता रानी का अच्छे से सेवा करो, खूब सेवा करो माता रानी का, जैसे आप अपनी माँ का भाव रख के खूब माता रानी का सेवा करो, ठीक है। व्रत कैसे रखना, जो व्रत रखता है उसके लिए फल दूध वो खा सकता है। जो प्रॉपर 9 दिन का जो बिल्कुल ही अन्न और नमक नहीं खाना चाहता है वो सिर्फ फल दूध और बहुत ही लिमिटेड मिठाई खाए, क्योंकि आजकल हर मिठाई में, खोए की बर्फ़ी में भी कुछ ना कुछ मैदा या कुछ ना कुछ मिला हो रहा है। इसलिए अगर आप रखते हो फास्ट तो जितना हो सके फ्रूट और दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। दूध अगर आपके घर में आता है गाय का तो पैकेट वाला दूध अवॉइड करना, जितना हो सके उतना अवॉइड करना, ठीक है, कि पैकेट वाला दूध आप ना लो। क्योंकि जब आप 9 दिन इतने मेहनत से जब आप व्रत रखते हो तो प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करना। जो नमकीन के साथ रहता है वो साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़ा का आटा खाता है और समा का चावल खाता है, तो वो रख सकते हो। लेकिन जो प्रॉपर बहुत ही भक्ति भाव से रखते हैं, मतलब बहुत ही भक्ति भाव से जो रखते हैं, वो प्लीज़ सिर्फ फल खा के रहो। और मिठाई भी लिमिटेड ही लेना, ऐसा ही मिठाई लेना जो कि जिसमें कि आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता है, वैसा भी नहीं। तो आप फिर दूध ला के घर पे खोआ का बर्फ़ी बना लो, ठीक है, घर पे जो मिठाई बना सकते हो वो बना लो, बाहर का मत खाना। और जो सिंघाड़े, और जो लोग ऐसे भी रख करके जो प्रॉपर जो दूध और सिर्फ मीठे पे भी रहते हैं, वो लोग भी सिंघाड़ा का आटा का हलवा खाते हैं, तो अवॉइड करना कि ना खाओ, ठीक है। आलू का हलवा, तो ये सब आप लोग के ऊपर का मर्ज़ी। लौकी का हलवा खा सकते हो, ठीक है, ये सब आपके ऊपर मर्ज़ी है। प्याज लहसुन तो वैसे भी कोई नहीं खाएगा। नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड कर देना, नॉनवेज मत खाना। अष्टमी, और अब हम लोग ये 9 दिन का हो गया। अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन कैसे करेंगे, 7 या 9 कन्याओं को बुलाना है, ठीक है। उनके पैर धोएं, उनके पैर पे आप कुमकुम हल्दी कुमकुम से उनका टीका लगाएं, ठीक है। उनका पैर धोने के बाद आप पालता लगाएं उनके पैर में। हलवा पूड़ी चना जो ये खिलाता है वो खिलाए, और जिसके घर में अलग अलग जो जैसे खिलाता होगा, जिसके घर में अलग रिचुअल होगा, ठीक है, तो उनके घर में अलग। क्योंकि इस अभी ना यूपी के साइड में दाल का पूड़ी बनता है और गुड़ का खीर बनता है। जो यूपी वाले लोग होंगे, जो बिहार और यूपी के साइड के लोग होंगे, उनके घर दाल का पूड़ी और गुड़ और चावल और गुड़ चावल का खीर बनता है बस। तो फिर वो लोग वो भोग लगाते हैं। तो जिसको जो हो वो भोग लगाएं, आपको जो अच्छा लगे वो कन्याओं को गिफ्ट करे। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि उस चीज़ में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसमें कोई भी नुकीला चीज़ नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप बहुत लोग शॉर्पनर देते होंगे, तो शॉर्पनर अवॉइड करें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नुकीला ना हो, ठीक है, नुकीला या फिर जिसमें कि कैंची वैंची वाला कुछ ना हो, इसलिए ये सब चीज़ आप अवॉइड करो, ठीक है। और फिर विसर्जन कैसे करना है, जो आप कलश रखे हो और विसर्जन भी करना है 10th डे, तो वो कैसे करना है, कलश में जो जल है और उसको पहले आप पूरे घर में छिड़क दो। उसमें ना जो आप दूब लगाए होगे, दूब को आप अपने कान के पीछे, जो माता रानी को दूब लगाते हैं हम लोग मिट्टी में, उसको थोड़ा थोड़ा निकाल करके आप कान के पीछे रख लो। और जो स्टूडेंट है वो अपने बुक में रख लें, या फिर जो आप ग्रंथ पढ़ते हो उसमें रखो, अपने किचन में, अपने रूम में, अपने पूजा वाले रूम में, ठीक है। आपको जहाँ भी आपका श्रद्धा आए, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ रख सकते हो, अच्छी जगह रख सकते हो, ठीक है। और बाकी आप थोड़ा थोड़ा निकाल के अपने कान के पीछे लगा लेना, ठीक है, और बाकी उसको आप रख देना। और जो जल है उसको पूरे घर में उसी आम के पत्ते से पूरे घर में पहले छिड़कना, उसके बाद फिर उसको आप मिट्टी में डाल देना, ओके। और फिर आप अब मंत्र का कौन सा जाप कर सकते हो, सब नॉर्मल मैं मंत्र बता रही हूँ सबके लिए। ओम दूम दुर्गाय नमः, ठीक है। हर मैं स्टूडेंट से लेकर के हर एक इंसान का बात कर रही हूँ, जिसके पास टाइम नहीं है वो भी ओम दूम दुर्गाय नमः का आप जाप करो 108 बार, 1008 बार, जितना आपका मन करे उतना जाप करो। और जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है, उसके लिए मैं बता रही हूँ, वो अर्गला, कीलक, क्षमा प्रार्थना ये सब ज़रूर पढ़ ले, ठीक है, और दुर्गा चालीसा।
जिसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है माता रानी के लिए, वो इतना पाठ करने में समय नहीं लगता है। और जो बिल्कुल ही जिसके पास बिल्कुल ही नो टाइम है, जो मान लो स्टूडेंट होंगे जिनको सुबह सुबह स्कूल जाना होगा, वो लोग सुबह सुबह उठे, नहा के दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर ये ओम दुम दुर्गाय नमः का 11 बार 108 बार जितना समय हो उतना पाठ करके फिर आप वापस से अपने जा सकते हो, स्कूल ऑफिस जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, ठीक है। लेकिन बिना माता रानी का पूजा किए मत जाना, ठीक है। और ये 9 दिन बहुत ही प्यार से माता रानी का पूजा करना। और सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आ रहा है, सब लोग तैयारी करो माता रानी के स्वागत का और प्यारा प्यारा भजन सुनो, ठीक है। हर हर महादेव, जय माता दी।